ओम साई राम। आज के समय से बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ चल रहा है मुझे सब कुछ ज्ञात है। तू परेशान ना होना, तेरा साईं तेरे साथ है। बस मौन धारण करके किसी को कुछ मत बताओ। किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। किसी से तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारे जो कर्म है उससे हमारे ईश्वर हर असंभव को संभव कर देंगे। वह जब घटित होगा तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन तुम्हें कभी किसी को अपने इरादों को, जब तक वह सच न हो, किसी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हें सफलता पाते हुए देखकर विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बस तुम्हें अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है और मौन धारण करना है। अगर कोई तुम्हें तुम्हारे अतीत की यादें बता रहा है या तुम्हारे भविष्य को देखकर तुम्हारे लिए चिंता और भय उत्पन्न कर रहा है और तुम्हारे हृदय में तुम्हारे बाबा पर तुम्हें दृढ़ विश्वास है, तो करने दो उनके प्रयास। वह कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके मंसूबे, उनकी योजना धरी रह जाएंगी। तुम्हारे जीवन में वह घटित होगा जो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए लिखा है, और यह तुम्हारे विश्वास के द्वारा संभव होगा। तुम्हारा विश्वास जितना अडिग होगा, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होता जाएगा। चाहे लोग तुम्हें नीचे गिराने की, तुम्हें मार्ग से भटकाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, तुम्हारे भविष्य को लेकर तुम्हें कितने भी चिंता और भय क्यों ना दिखाएं, अगर तुम्हारा विश्वास अपने बाबा पर सच्चा है तो हर असंभव भी संभव हो जाएगा। और वह लोग जो कहते हैं कि कुछ लोग आलसी होते हैं, कर्म नहीं करते, बस ईश्वर के भरोसे ही प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारे जीवन में कब सब कुछ बदलेगा, उनके जीवन में कुछ नहीं होता, क्योंकि वह कोई कर्म नहीं करते। लेकिन यह ईश्वर को पता है कि जब मेरा बच्चा सारे कर्म, अपने कर्तव्य कर्मों को निष्ठाभाव से कर रहा है, जो मैं उसे निर्देशित कर रहा हूँ उन नियमों का पालन कर रहा है, अपना जीवन दूसरों को सुख और प्रसन्नता प्रदान करने के लिए सेवा मार्ग पर हर संभव प्रयास कर रहा है, तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे गुरु के सानिध्य में तुम क्या कर्म करते हो। अगर उन्हें लगता है कि तुम आलसी हो या तुम ईश्वर को ही पुकारते रहते हो, तो जाने दो तुम्हारा ईश्वर के साथ क्या नाता है और तुम उन्हें कितना जानते हो, तुमने उनका क्या अनुभव पाया है। ये बाबा जानते हैं तुम, जो तुम्हारी सांसें हैं, धड़कनें सिर्फ आज जो चल रही हैं ये उन्हीं की बदौलत है। लेकिन ऐसे लोग जो ईश्वर की कृपा से, उनके सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से बहुत दूर हैं, वह नहीं जान सकते इन बातों को, और ना ही तुम्हें उन्हें बताने की आवश्यकता है। तुम्हें सिर्फ अपने बाबा पर विश्वास करके अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है, ना मौन धारण करके अपने उस ईश्वर से ही हर पल प्रार्थना करनी है न्याय के लिए। वह वह कर दिखाएगा जो कोई सोच नहीं सकता। बस तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र रंग लाएगी। बाबा पर विश्वास करो। और लोग तुम्हारे जीवन को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक समस्याओं को चलते हुए अगर तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो वह तुम्हें अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारा बाबा सब कुछ बदल देगा, सब कुछ तुम्हारे हक में कर देगा। तुम्हें वह स्वतंत्रता प्रदान करेगा जिसकी तुमने चाह, तुम्हें वह स्वावलंबी बनाएगा, तुम्हें वह उड़ान देगा आत्मनिर्भर बनने की, जहाँ तुम अपने हर सपने को साकार होता देखोगी। मेरी बच्ची, विश्वास रखना, तुमने जब कठिन से कठिन तूफानों में अपने साईं को ही पुकारा है और उनके सानिध्य को पाया है, उनकी कृपा को महसूस किया है, उनकी रक्षा तुम्हें हर पल मिली है, तो दुनिया में कोई क्या कहता है, क्या करता है, तुम्हारे लिए क्या सोचता है और क्या योजनाएं तुम्हारे लिए बनाता है, या तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहता है, जाने दो। क्योंकि सबके जीवन में उस परमपिता परमेश्वर की मर्जी चलती है, किसी अन्य की नहीं। और यह जो जानता है, जो उनके दिखाए मार्ग पर चलता है, जो सत्य का अनुसरण करता है, जो हर पल अपने हृदय में सबके लिए सद्भाव रखता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, जो सत्य के लिए ही आवाज़ उठाता है,
उसके जीवन में, चाहे भले ही कितनी देर लगे, उसे वह सब कुछ अवश्य मिलता है जो वह अपने ईश्वर से मांग रहा होता है। तो मेरी बच्ची चिंता न कर, मैं जानता हूँ तूने बहुत लंबे समय प्रतीक्षा की है। तूने हर कष्ट, हर परेशानी में, हर दुख, हर पीड़ा, हर आंसू में, जो लोगों ने तुझे बिना तेरे कोई गलतियों के भी तुझे प्रदान किए, तूने हर पल मुझसे गुहार किए। और अब तेरा वह पिता जो तेरा जीवन में तेरी माता है, तेरा पिता है, तेरा गुरु है और तेरा सखा है, उससे जब तू करुण भाव से विनती करता है तो क्या वह तेरी पुकार नहीं सुनता? मेरी बच्ची, वह सब कुछ सुनता है, लेकिन उसकी लीलाएं अगाध हैं, अपरंपार हैं, उन्हें हर कोई नहीं जान सकता। तुम्हारे लिए वह क्या रच रहा है, यह सिर्फ वह जानता है। कब वह तुम्हारे जीवन में वह लीला करेगा जब सब आश्चर्यचकित होकर तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे। जो लोग आज तुम्हें मूर्ख जानकर तुम्हारी भक्ति का उपास उड़ाते हैं, तुम्हारे भोलेपन को तुम्हारी बेवकूफ़ी समझते हैं, वह लोग ही तुम्हारी चाटुकारिता करेंगे, लेकिन तुम इतने ज्ञानवान बन जाओगे कि कोई भी भ्रम, कोई भी किसी की प्रशंसा या निंदा तुम्हें प्रभावित न कर पाएगी। मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि तुम स्वयं अपने इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जब बाबा ने तुम्हें थामा और अपने लक्ष्य की ओर तुम्हारा ध्यान केंद्रित किया तो तुम क्या थे और तुम क्या बन गए। इसलिए मेरी बच्ची, बस अपने बाबा पर विश्वास रखो, उनका नाम जाप करो, हर असंभव भी संभव होगा। विश्वास पूर्वक प्रतीक्षा करो, सुनहरे दिन तुम्हारे बहुत करीब हैं। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घ रहो। कल फिर आऊँगी साईं चरण, तब तक के लिए ओम साईं राम।